खुदावंद यसू मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलामत करता हूँ। मैं यासर मंजूर आज एक नए मौजू के साथ खुली फ़िज़ा में आपके सामने हाजिर हैं। बाइबल स्टडी सेंटर जो आपका अपना चैनल है। आज मेरे साथ मौजूद हैं भाई फिलेमोन सदीक है, जिनका इंट्रोडक्शन एक दिन उन्होंने खुद ही करवाया था कि वो मेरे क्लास फेलो हैं और डिग्री लेवल तक इन्होंने बाइबल थियोलॉजी के कोर्सेज अभी जारी किए हुए हैं। तो इसलिए बाइबल के इल्म में इन्होंने छोटी उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम नए मौजू के साथ आप बात करेंगे कि खुदा के जो लोग हैं, खुदा के लोगों की रफ़ाकत है, जो उनके ज़ेरे साया रहना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है और कितना बरकत का सबब बनता है। तो जो भी हमें बाइबल मुक़द्दस में ऐसे लोग नज़र आते हैं कि जिन्होंने खुदा के खुदाम की जो ज़ेरे निगरानी परवरिश पाई या उनकी रफ़ाकत में रही, उनकी सोबत उनको नसीब हुई, तो यकीनन वो ख़ुद भी बाबरकत बने और दूसरों के लिए भी उन्होंने बरकत के दरवाज़े खोल दिए। तो आज इसी ताल्लुक़ से भाई फिलेमोन आपको वेलकम कहते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस पर जो आपको ख़्याल पाकरू ने दिया है वो बयान करें कि खुदा के लोगों की रफ़ाकत किस कदर इंसान के लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल भाई यासर मंजूर, मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि इस बात को आगे शेयर किया जा सके। खुदा के खादिम के ज़ेरे साया रहना एक शख्स के लिए जो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तरक्की करना चाहता है, बहुत ज़रूरी है। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से एक ऐसे ही किरदार पर गौर करेंगे कि जब वो खुदा के खादिम की सोहबत में है तो क्या बरक़ात उसकी ज़िंदगी में है, और जब उसने इस रफ़ाकत को महरूम कर दिया या वो इस रफ़ाकत से महरूम हो गया तो कौन से नुकसान उसे उठाने पड़े। तो मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर दिया जाए ताकि उस दौर के बारे में हमें पता हो और हम जब भी उस पॉइंट पर जाएं तो हमें पता चले कि ये कौन से हालात हैं। जी जी बिल्कुल। आज से तकरीबन 2800-2900 साल पहले की बात है कि यहूराम बादशाह जो यहूदा पर हुक्मरान था और उसकी बीवी अतलिया, उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम अहजिया रखा जाता है। ये अतलिया जो जनूबी सल्तनत थी, हाँ, क्योंकि सल्तनत दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी ना सुलेमान की बादशाही के बाद, तो ये उसी नस्ल में से मेरा ख्याल है कि उसने तख्त पर कब्जा किया। 930 कबल अज़ मसीह में जो है बनी इसराइल के जो मुल्क है वो दो सल्तनतों में तकसीम हो जाता है, शुमाली और जनूबी। ये जो अतलिया है ये शुमाली सल्तनत के साथ इसका ताल्लुक़ है और ये अखियब की बेटी है, एज़िबल की बेटी है, अखियब और एज़िबल की बेटी है, और इसकी शादी इधर जनूबी सल्तनत में होती है। ओके सही। तो इनके यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो आप वैसे भी सभी लोग ज़्यादातर एज़िबल के किरदार से वाकिफ़ हैं, तो वो किस तरह की परवरिश उसने की होगी। और जब अतलिया की ज़िम्मेदारी आती है कि वो अब माँ बन गई है तो उसने भी अपने बेटे की वैसी ही परवरिश की। लिखा हुआ है कि उसने अपने बच्चे की बदी की राह पर परवरिश की। और अहजिया जब बादशाह बनता है तो तकरीबन 1 साल ही उसकी बादशाही टिक सकी। याहू बिन निमसी जो बहुत ही समझ लें कि खुदा का वफ़ादार बंदा है, उसे खुदा के नाम की गैरत खा गई और उसने और उसके हमनवाओं ने मिलकर अहजिया को मार डाला। अच्छा फिलेमोन भाई, ये रेफरेंस हमें कहाँ पर मिलेगा जो आप बयान कर रहे हैं? ये तवारीख़ की किताब में, दूसरा तवारीख़ की किताब में भी मिल जाएगा और सलातीन की किताब के अंदर भी ये हवाला जात मौजूद हैं। अगर हम तवारीख़ की किताब उसके 22वां बाब से पढ़ें, 21वें 22वें बाब से, तो हमें ये मिल जाएगा। ओके। तो अभी होता कुछ यूँ है कि याहू बिन निमसी ने अहजिया को कत्ल कर दिया है, तो मुल्क में अभी कोई बादशाह नहीं रहा। अतलिया अभी मुल्क की जो हुकूमत है उसकी बागडोर संभालने की कोशिश करती है और वो संभालती भी है, और इसको मजबूत करने के लिए वो जितने भी शाही ख़ानदान की नस्ल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनका कत्ल करवाना शुरू कर देते हैं। अभी अहजिया की बहन है जिसका नाम यहूसबात है, यहूसबा भी लिखा हुआ है और यहूसबात भी, दोनों में से दोनों ही ठीक है। ओके। तो 1 साल की उम्र का एक बच्चा है जिसका नाम है युआस, और ये अहजिया का बेटा है। अच्छा, अहजिया का बेटा है, इसको भी वो मरवाना चाहती है, लेकिन यहूसबा जो उसकी फुफ्फी लगती है युआस की, वो उसे उठाकर ले जाती है। अभी हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि खुदा के खादिम के ज़ेरे साया ये बच्चा जाता है। 1 साल की उम्र में ही वो खुदा के खादिम के ज़ेरे साया चला जाता है। और यहूसबा चूँकि यहूयदा काहिन की बीवी है, अच्छा, यहूयदा काहिन की बीवी, इसलिए अभी वो उसको खुदा के खादिम के पास ले जाती है।
اور یہاں پر جب وہ خدا کے خادم کے پاس جاتا ہے تو 6 سال تک ہیکل میں اسے چھپائے، کیونکہ اس کی کوشش ہوگی کہ اس بچے کو بھی مروا دیا جائے، ہاں جی، تاکہ بالکل جو اقتدار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے یا میری آئندہ نسل کے پاس ہاں رہے، جی بالکل، اس لیے اس بچے کو کافی خطرات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے پھر خدا نے اسے محفوظ کیا اپنے خادم کے ذریعے سے، اپنے خادم کے اور ذریعے۔ اس کی پرورش بھی یقیناً پھر خدا کے خادم نے اگر کی ہے تو پھر وہ قابل تقلید ہوگی۔ ہاں جی بالکل، خدا کے خادم نے اس کی پرورش کی۔ آپ دیکھیں نا کہ 1 سال کی عمر میں ہی وہ خدا کے خادم کے زیر سایہ چلا جاتا ہے، یہویدا کاہن کے زیر سایہ ہے۔ تو ابھی 6 سال عطلیہ حکومت کرتی ہے یہودا کے ملک پر۔ جب وہ 6 سال حکومت کرتی ہے تو ابھی 7واں سال ہے، 7ویں سال میں یہویدا کاہن اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لیتا ہے اور اس بچے کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم کے زیر سایہ رہنے سے انسان محفوظ ہے۔ ہاں بالکل، جس طرح یواس بھی محفوظ ہے، آج بھی اگر ہم خدا کے خادم کی صحبت میں ہیں تو ہم محفوظ ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ بالکل، جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو عطلیہ کو پتہ چلتا ہے اور عطلیہ آتی ہے اسے مارنے کے لیے، لیکن ہیکل کے باہر ہی اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے عطلیہ کو۔ ابھی خدا کے خادم کے زیر سایہ رہنے سے یواس کو جو اس کا کھویا ہوا مقام ہے وہ بھی اسے مل گیا۔ اچھا، یعنی بادشاہ کا بیٹا کیا بنے گا مستقبل میں، یہی ہے۔ تو اسے ان حالات کے اندر بھی جب وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، عطلیہ نے ساری باغ ڈور سنبھالی ہوئی یہ اور کتنے سال کا تھا جب اس کو اقتدار ملا، جب یہ 7 سال کی عمر میں اس کو اقتدار ملا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سال میں تو بچے کو نہ تو صحیح کا پتہ ہوتا ہے صحیح طرح سے اور نہ ہی غلط کا، تو خدا کے خادم کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے اسے وہ مقام مل گیا جو کہ عام بچے کو نہیں مل سکتا۔ بلکہ ایسا کہہ لیں کہ یہ جو بڑے ہو جاتے ہیں، کافی میچور لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ مقام نہیں ملتا، اور اس کو بچپن میں ہی یعنی کہ بادشاہی مل گئی، اور یقیناً یہ خدا کی طرف سے تھا کہ اسے پہلے تو خدا نے اسے بچایا، محفوظ کیا، اور پھر اس کی پرورش جو خدا کے خادم نے کی ہے تو اسی طریقے سے پھر اسے بادشاہی بھی ملی۔ بالکل، آج ہمارے لیے یہ بھی سیکھنے کا سبق ہے کہ اپنے بچوں کو ہی ہم خدا کے حضور لے کر آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم خدا کے حضور لاتے ہیں تو خدا کے خدام کی دعائیں بھی ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ دعائیں بڑی ہی بابرکت ثابت ہوتی ہیں۔ اگلی بات، جب وہ بادشاہ بن گیا ہے تو لوگوں کے منہ پر بھی تعریف ہے کہ یہ خدا کا بادشاہ ہے، خدا نے اس بندے کو چنا ہے بادشاہی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو دعائیں بھی ہیں۔ اور ایک جو سب سے ضروری بات ہے وہ ہے بت پرستی سے نجات۔ وہ کیسے؟ اس نے ایسا کیا، اگر ہم پڑھے نا 23ویں باب کے اندر، 23ویں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے خاندان کے اندر جو بت پرستی رائج تھی اس نے اس کا خاتمہ کیا، یواس نے۔ اچھا، اور آج جب ہم یہ صرف اور صرف خدا کے خادم کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے، آج بھی اگر ہم خدا کے خادم کے زیر سایہ ہیں تو بہت پہلے بھی ہو رہی ہوگی، ہاں جی، لیکن اس نے خدا کے خادم کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے اس کو ختم کیا۔ ہاں جی، کیونکہ خدا کی تعلیم بھی یہی ہے نا۔ بالکل، اور خدا کے خادم کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے ہی اس کا دھیان جو ہے وہ خدا کے گھر کو خوبصورت بنانے کی طرف ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، تھوڑا سا بیان کریں گے کہ ہیکل کا وہ دورہ کرتا ہے اور ہیکل کی کچھ جو بلڈنگ ہے وہ اسے اتنی خاص نظر نہیں آ رہی، ریفریز کر کے بیان کر رہا ہوں، تو وہ ابھی یہویدا کاہن کو بلا لیتا ہے کہ یہاں پر کیوں نہیں کام ہو رہا، اور وہاں پر وہ اجازت دیتا ہے کہ خدا کے گھر کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا جائے۔ پھر وہ پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس گھر کو خوبصورت بنایا جاتا ہے تاکہ جہاں پر خدا کی عبادت کی جائے ہاں جی تو اس کو بھی بالکل ہمیں ڈیکوریٹ کرنا چاہیے، اس کو نیٹ کلین کرنا چاہیے۔ آج ہمارا بھی دھیان اگر ہم خدا کے خادم کے ساتھ ہیں تو اس طرف ضرور مرکوز ہونا چاہیے کہ خانہ خدا کو، جو کہ چرچ بلڈنگ کو ہم سمجھتے ہیں عام طور پر، لیکن ہیکل جو روحانی طور پر ہے وہ کلیسیا ہے، اس کو بھی خوبصورت کیا جائے۔ جی جی بالکل ہے۔ اچھا، تو پھر بعد میں یہ جب اس کی صحبت میں ہمیشہ رہے یا نکل گیا تھا؟ نہیں یہویدا کاہن؟ ہاں جی، جب ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہویدا کاہن کی وفات ہو جاتی ہے، اور جیسے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو ابھی ہم آتے ہیں نیگیٹو پوائنٹس کی طرف۔ ہاں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ یواس جو ہے وہ خدا کے خدام کی اسے باتیں سننی چاہیے تھی، وہ سرداروں کی باتیں سننا ہے۔
शुरू कर देता है। अच्छा, लिखा हुआ कि वो सरदारों की बातों को सुनने की तरफ राग़िब हो गया, और जब सरदारों की बातों के ऊपर उसने ध्यान दिया तो फिर से वही काम जो अतलिया ने राइज किए थे वही फिर से दोबारा शुरू हो गए। सरदार से मुराद ये हो सकती है कि जो दुनियादारी के लोग होते दुनिया हैं, में जिनको अपना नाम चाहिए, ऊंचा मुकाम चाहिए, अपनी चुतराहट चाहिए, और बस लोग उनकी वाह वाह करें, जय जयकार करें, तो ऐसे लोगों की सोबत होगी जो खुद परस्ती का शिकार होते हैं। हाँ जी, और बिल्कुल। वो चाहते हैं कि लोग उनकी खुदा की निस्बत उनको ज़्यादा उनकी तारीफ़ करें। एक उसने सबसे बड़ा जो नुकसान किया कि आम तौर पर हमारे ये मुहावरा मशहूर है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर डाला। हाँ बिल्कुल, ये तो तो उसने भी ऐसा ही किया। जब उसने इस तरह के काम शुरू कर दिए तो यहूयदा काहिन का बेटा उठा, उसने जाकर मलामत करना शुरू कर दी, और जब मलामत करना शुरू कर दी तो फिर वो सरदारों की बातों को फिर से सुनना शुरू कर दिया उसने। जी। तो उसने उनकी बातों में आकर उसको हैकल में कत्ल करवा दिया। और इसके कोई नेगेटिव पॉइंट हैं तो आप बयान करें। हाँ जी, उसने जब उसको कत्ल करवा दिया तो समझ ले कि वो एहसान फरामोश हो गया। तो बिल्कुल, हमें भी अगर हम खुदा के खादिम के ज़ेर साया कुछ अरसा रहे हैं तो फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके जो एहसानात हैं वो हम भूल जाएं। जो बरक़ात उनके वसीला से हमें मिली, हम्म। बिल्कुल उनको फरामोश नहीं करना चाहिए, और बल्कि ज़्यादा एहतराम करना अगर चाहिए। हम इसराइल की तारीख़ को देखें तो थोड़ी तादाद इनकी होती है, दूसरा जो मुखालिफ सिमत में लश्कर उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो तो फिर भी इनको खुदा अजीब तरीके से फ़तह बख्शता है। लेकिन इस दौर में कुछ यूँ हुआ क्योंकि बादशाह जो इसका दिल खुदा की तरफ राग़िब नहीं है, तो अरामियों के साथ इनकी जंग हुई, और अरामियों का थोड़ा सा लश्कर था और ये कसीर तादाद थे हाँ, यहूदा के कबीले के लोग, तो उनसे इनको शिकस्त होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के खादिम के बात ना सुनने की वजह से हुआ। यानी कि जब इंसान अपनी खुद परस्ती का शिकार होता है, खुद परस्ती उस का वक्त फिर नाकामी सी होती है, फिर वो कामयाबी नहीं मिलती। बहुत सारी बीमारियों में पड़ जाता है, और जब वो बीमारियों में पड़ जाता है तो उसी के जो लोग हैं जिन्होंने पहले उसे मशवरा दिया या उसके जो साथी थे उन्होंने उसके ख़िलाफ़ साजिश की और उसे कत्ल कर डाला, और यहाँ तक उसको समझ ले सज़ा मिली कि बादशाहों की कब्रों के अंदर भी उसे दाखिल ना किया गया, उसे अलग से दफन किया गया। तो अभी लास्ट पे हम चले गए हैं, तो मेरे ख्याल है कि जो इसका हासिल कलाम है वो आप बयान करें। हासिल कलाम यही है कि जो खुदा का खादिम है वो समझ लें कि अंधेरे में रोशनी का किरदार अदा करता है, एक आफताब की तरह चमकता है, हमारे लिए वो मेहनत करता है। अगर हम तिमोथियस के ख़त को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पहला तिमोथियस 5वां बाब और उसके 17 आयत में 3 बातें बयान की गई हैं। ये पहली बात जो है वो ये है कि जो अच्छा इंतज़ाम करने वाला है उसका, और दूसरे नंबर पर कलाम सुनाने वाला, अच्छा इंतज़ाम करने वाले और कलाम सुनाने वाले, और तीसरे नंबर पर तालीम देने में मेहनत करने वाले। युवास पर यहूयदा काहिन ने ये तीनों ही फार्मूले अप्लाई किए, इसलिए पौलुस रसूल ने इसका तज़किरा हाँ जी, अहद जदीद में किया। इसीलिए कि बिल्कुल ठीक है। और लिखा हुआ कि वो दो चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएँ। अगर हम इन खूबियों के खुदा के खुदाम के अंदर ये खूबियाँ देखते हैं जिनके हम सोबत में रहते हैं तो फिर हमें वाकई ही उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर हम नहीं करते तो समझ लें कि युवास जो है वो आज हमारे लिए इबरत का निशान है। अच्छा, ये जो अभी आपने रेफरेंस दिया है तिमोथियस के ख़त वाला, जी, इससे फिर हम ये भी सीखते हैं कि जो बंदा बाइबल या बैग अपना उठाकर अपने आप को खुदा का खादिम कहता है, तो फिर उसमें अगर ये खूबियाँ नहीं हैं तो फिर उसकी इज़्ज़त नहीं हमें करनी चाहिए, उसको परखना चाहिए, इम्तियाज़ करना चाहिए कि ये वाकई खुदा का खादिम है या ये कोई खुशखबरी से हट के कोई बात बयान कर रहा है। जो परख है ना, मेरे नज़दीक सबसे पहले हमें परखना चाहिए कि वाकई खुदा का खादिम है कि नहीं। हाँ, मैं वही अर्ज़ कर, ठीक है। ये जो 3 तरह की खूबियाँ हमने बयान की हैं कि पहली जो है अच्छा इंतज़ाम करने वाला, सच्चे खुदा के खादिम के अंदर ये तीनों खूबियाँ आप ज़रूर देखेंगे, और कलाम भी वो सुनाएगा, और सबसे बढ़कर तालीम देने में मेहनत करना, ये आम तौर पर नहीं लोग करते। जो बंदा ये करता है ना तो समझ लें कि वाकई वो खुदा का सच्चा खादिम है। तो दूसरे बंदों की हमें बातों को नहीं सुनना चाहिए। अक्सर तो मैंने ये देखा है कि कई दफ़ा जब कुछ ऐसे खादिम भी होते हैं कि जो इंटरनेट से कुछ मवाद लिया, सोशल मीडिया से लिया, और वो फिर या किसी को कॉपी किया और वही कुछ जो बयान कर दिया, तो मेरे ख्याल है वो फिर बाबरकत भी नहीं होता उनका पैगाम है। और जो बंदा एक खुदा का खादिम है वो दुआ में ठहरेगा,
اور پاکیزگی کی رہنمائی مانگے گا اور خدا سے کہے گا کہ مجھے کلام دے، تو یقیناً اس کا جو کلام ہے وہ برکت بھی ہوگا اور لوگ اس کی تابع داری میں رہ کر برکت بھی حاصل کریں گے۔ میرے خیال آپ یہی بیان کرنا ہاں چاہیں جی گے۔ بالکل۔ چلیں جی، بہت شکریہ فلیمون بھائی، آپ نے اتنی ساری ریسرچ کی، اور یقیناً ہم ایسے جو حوالے جات ہیں ان پر غور نہیں کرتے جو ہمارے لیے واقعی ایک انمول خزانے کی طرح ایسی تعلیم ہوتی ہے، تو اکثر ہم وہی ریفرنس پک کرتے ہیں جو عام طور پر عمومی طور پر کلیسیا میں بیان کیے جاتے ہیں یا جن سے لوگ زیادہ تر روشناس ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے جو حوالے جات ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے اور ان سے بھی پھر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور جو اپنی زندگی ہے اس پر اس کا اطلاع کرنا چاہیے۔ سو تھینک یو جناب، آپ نے اتنی ساری تحقیق کی۔ تو نیکسٹ موضوع کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو آپ یہ جو آپ کا اپنا چینل ہے بائبل اسٹڈی سینٹر، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے تاکہ کلام کی ایسی جو باتیں ہیں بابرکت ہیں وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں، اور جو برکت خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ پورے طور پر آپ اس کو حاصل کر سکیں۔ سو تھینک یو جی، خدا حافظ۔